dear students, how are you? I hope you all are fine. In this video lecture, we will discuss about a new chapter, that is Kingdom Animalia. According to our NCERT book, class 12th NCERT book, it is a chapter number 4. Okay, so at first we will discuss about the basics of classification. ठीक है, मीन्स हम एनिमल्स जो जितने हैं किंगडम एनिमेलिया है तो इसमें सारे क्या होंगे, एनिमल्स आएंगे. इन एनिमल्स को हम कैटेगराइज करेंगे या इसको हम ग्रुपिंग करेंगे. तो ग्रुपिंग करने की जो प्रोसेस है वो किसके बेस पे हम इसको ग्रुपिंग करते हैं. ठीक है, तो उसके कुछ बेसिस हैं, जैसे क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. ठीक है, मीन्स सिंपल है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑर्गेनिज्म का सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, क्योंकि हमें सिंपली पता है कि क्या होता है. सेल है, सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ये क्या होगा, कंबाइंड करके फॉर्म करता है टिश्यू. एंड व्हेन टिश्यू कंबाइंड एंड फॉर्म ऑर्गन. ठीक है, ऑर्गन्स, और ऑर्गन जब कंबाइंड होते हैं तो फॉर्म करते हैं बॉडी. ठीक है, मीन्स यहाँ पे सिंपल है कि ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. तो इसके बिहाफ पे हमने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया. नेक्स्ट अगर हम देखें तो बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री जनरली 3 टाइप्स की होगी. असिमेट्रिक, असिमेट्री इट मीन्स अ मीन्स अब्सेंट और सिमेट्री मीन्स कोई भी ऐसी सिमेट्री. मीन्स अगर हम देखें कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है, चाहे वो किसी भी प्लेन से हो या किसी भी एक्सिस से हम लाइन ड्रॉ करें या उसको कट करें, अगर कोई भी लाइन हम कट कर रहे हैं और उसके बॉडी का जो सेंटर पार्ट है वहाँ से वो लाइन होते हुए जा रही है, और ऑर्गेनिज्म क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा. अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा तो उस टाइप का ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं असिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म. जैसे हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं. ठीक है, तो ये क्या असिमेट्रिक. अगर इसके सेंटर पार्ट से अगर हम यहाँ से लाइन खींचते हैं तो इस साइड को बॉडी पार्ट इसका स्मॉल है, इस साइड को बॉडी पार्ट इसका क्या है, लार्ज है. इट मीन्स बॉडी इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है. अगर इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगी तो असिमेट्री. ठीक है, अगर इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होगी तो उसको हम बोलते हैं बाइलैटरल, बाइलैटरल सिमेट्री. बाइलैटरल सिमेट्री जैसे हम इन ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी अपनी देखो, ये हमारा क्या है, सेंटर एक्सिस है. अगर ये हमारा क्या एंटीरियर एक्सिस है और जो हमारे लेग्स है उस साइड पे क्या है, पोस्टीरियर एक्सिस है या पोस्टीरियर एंड है. अगर हम एंटीरियर एंड से सेंटर से होते हुए एक लाइन हम पोस्टीरियर लाइन की तरफ जाते हैं या पोस्टीरियर पॉइंट की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या होगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. इट मीन्स ह्यूमन बींग्स का है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, बाइलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी. ठीक है, इट मीन्स बॉडी अगर सेंटर से होते हुए किसी एक्सिस से जा रही है, कोई लाइन सेंटर से होते हुए और बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है तो बाइलैटरल सिमेट्री. अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है तो असिमेट्री. ठीक है, थर्ड कंडीशन है इसका, थर्ड कंडीशन है रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री जैसे हम हमारी बॉडी क्या है, बाइलैटरल रेडियल नहीं है, तो हम ये सेंटर पॉइंट अगर किसी भी एक्सिस से हम लाइन कट करते हैं और अगर बॉडी 2 क्या होगा, 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन को या इस टाइप की सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. इसका सिंपल सा एग्जांपल आप बाइसाइकिल का जो व्हील होता है उससे देख सकते हो. उसमें क्या है, स्पाइक्स आती हैं. सारी स्पाइक्स को अगर एक स्पाइक को दूसरे स्पाइक से अगर आप ज्वाइंट कर दोगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में ज्वाइन हो जाएगा. मीन सेंटर पार्ट जहाँ से क्या होता है, व्हील हमारी अटैच होती है. तो अगर कोई बॉडी लाइक ये बॉडी है, अगर यहाँ से हम प्लेन कर रहे हैं, सेंटर एक्सिस ये है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है. अगर हम यहाँ से सेंटर लाइन ले रहे हैं और सेंटर पॉइंट से होते हुए लाइन जा रही है तब भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है. यहाँ से जा रहे हैं तब भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है. ठीक है, तो इस टाइप की सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. बाइलैटरल सिमेट्री मीन्स एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जा रहा है और सेंटर लाइन से होते हुए जा रही है और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है तो बाइलैटरल सिमेट्री. अगर सेंटर से होते हुए कोई लाइन जा रही है और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो असिमेट्री. सिंपल है. नेक्स्ट इसका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, नेचर ऑफ सिलोम. सिलोम मीन्स सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हो दैट इज बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी. ठीक है, बॉडी कैविटी मीन्स इसमें क्या है कि सिलोम उसको बोलेंगे, जैसे गट लाइन है और उसके ऊपर क्या है, एक्टोडर्म है. दोनों लाइन के बीच में अगर क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा या कैविटी प्रेजेंट होगी तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सिलोमेट. यहाँ पे देखो एक लाइन, यहाँ पे एक्टोडर्म है, ये इसका क्या है, गट है बीच में. इस गट के बीच में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है. इट मीन्स इसके बीच में क्या है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी तो ट्रू सिलोमेट और उसको हम बोलते हैं सिलोमेट. ठीक है, और अगर क्या हो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, स्पेस अभी प्रेजेंट है, बट ये क्या होगा, लार्वल स्टेज में कैविटी प्रेजेंट होगी. लार्वल में क्या होगी, प्रेजेंट होगी
और जैसे ही ये क्या होगा, एडल्ट में कन्वर्ट होगा, जब एडल्ट में पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स बॉडी कैविटी अगर लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है और बाद में ये स्पेस क्या या कैविटी एब्सेंट है, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को या इस टाइप की जो सिलोमेटिक या बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं सीडो सिलोमेट। सीडो मीन्स फॉल्स और सिलोमेट मीन्स बॉडी कैविटी। फॉल्स बॉडी कैविटी मीन्स लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है बट एडल्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या इस टाइप की सिमेट्री को हम बोलेंगे, या आप बोल सकते हो सिलोम के नेचर को हम बोलेंगे सीडो सिलोमेट। ठीक है, असिलोमेट इट मीन्स इसके बीच में देखो बॉडी कैविटी कहीं भी नहीं, एक्टोडर्म एंड गट इसके बीच में कहीं पे भी आपको बॉडी कैविटी नहीं दिख रही है, बॉडी कैविटी नहीं, इट मीन्स मीन्स सिंपली क्या है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो सिलोम क्या है, इसमें कंप्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, तो 3 टाइप्स के सिलोम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइज एनिमल्स हो सकते हैं। सिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, सीडोसिलोमेट जिसमें लार्वल में प्रेजेंट होगा, एडल्ट में एब्सेंट होगा, असिलोमेट जिसमें कैविटी प्रेजेंट होगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम जल्दी देखें तो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, डिप्लो इट मीन्स 2, ट्रिप्लो इट मीन्स 3। अगर क्या हो, एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म, एक्टो इट मीन्स आउटर साइड प्लस एंडोडर्म, एक्टो और एंडोडर्म अगर प्रेजेंट होगा, 2 लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलते हैं जर्म लेयर भी बोलते हैं। जर्म लेयर अगर एक्टो और एंडो प्रेजेंट होगी तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अगर क्या होगा, एक्टो प्लस मीजो प्लस एंडो, तीनों जर्म लेयर अगर प्रेजेंट होगी तो वो फॉर्म करेगा किसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को। ठीक है, इसको बेसिकली सिंपली देखो, ये क्या है, एक लेयर है, ये क्या है, दूसरी लेयर है। ठीक है, ये एक्टो इट मीन्स आउटर साइड, एंडो इट मीन्स इनर साइड। ठीक है, तो अगर 2 प्रेजेंट है, 2 लेयर और बीच में कोई लेयर प्रेजेंट नहीं है तो डिप्लोब्लास्टिक। इसके बीच में अगर एक लेयर और प्रेजेंट है दैट इज मीजो, तो लेयर कितनी प्रेजेंट है अब, 3 लेयर अगर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म हमारे बॉडी के एक्सटर्नली जो स्ट्रक्चर है, एयर है, आइज है या एपिडर्मिस है, स्किन है, उसको फॉर्म करता है। एंडोडर्म जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर, लीवर या जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सेट्रा इनको फॉर्म करेगा एंडोडर्म। मीजोडर्म क्या फॉर्म करता है, हमारे जो बोन्स है या जो कार्टिलेजिनस है उसको फॉर्म करता है हमारा मीजोडर्म। ठीक है, या हार्ट को भी मीजोडर्म फॉर्म करता है, ब्लड वेसल्स को भी और ब्लड को भी मीजोडर्म फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये क्या है, जर्म लेयर्स है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी के बिहाफ पे भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट और एम्ब्रायोलॉजी और एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डेवलप हो सकता है ऑफस्प्रिंग, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लार्वल स्टेज में भी जा सकता है और डायरेक्टली क्या होगा, ऑफस्प्रिंग जैसा पेरेंट है वैसे होगा, लार्वल स्टेज उसमें नहीं होगी। एज वेल एज अगर हम देखें तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। अगर बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी का आउटसाइड हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं और एग ले के बाद न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवीपेरस। ठीक है, विविपेरस डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, ओवीपेरस क्या करेंगे, एग को प्रोड्यूस करेंगे, और विविपेरस यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इट मीन्स बैकबोन। अगर क्या होगी, प्रेजेंस होगी बैकबोन या नोटोकॉर्ड तो उसको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट। अगर एब्सेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो ये बेसिस है क्लासिफिकेशन के। इनके बेसिस पे ही हम जितने भी हमारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो फाइलम आते हैं, उसको ऑर्गेनिज्म आते हैं, हम उसको सिंपली इसी के बिहाफ पे, जो ये यहाँ पे इसके बेसिस है, इसके बिहाफ पे उसको हम कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली समझने के लिए मैंने यहाँ पे आज लिया हुआ है फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, जो इसका फर्स्ट फाइलम हम जिसकी हम स्टडी करेंगे पॉरीफेरा की। जनरली अगर हम देखें तो पॉरीफेरा को हम क्या बोलते हैं, स्पंजेस बोलते हैं, स्पंजेस। और जैसा इसका नाम है पॉरी इट मीन्स पोर, फेरा इट मीन्स सराउंडिंग। अब तो हम सिंपली देखें जो इसकी बॉडी होगी मीन्स इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड करेंगे जिसके इस बॉडी के चारों तरफ क्या होगी, पोर्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, लाइक साइकन, स्पॉन्जिला। ठीक है, तो पॉरीफेरा, पोरी मीन्स पोर, फेरी मीन्स सराउंडिंग या बॉडी आउटसाइड वॉल। बॉडी के वॉल या बॉडी के आउटर साइड चारों तरफ क्या होगी, पोर प्रेजेंट होगी, तो उस एनिमल्स को हम रखेंगे फाइलम पॉरीफेरा में। ठीक है, तो इसके जो हैबिटाट या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मोस्टली मैराइन एंड फ्यू
फ्रेश वाटर। मैराइन इट मीन्स सलाइन वाटर में भी कुछ क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स मोस्टली। और कुछ क्या होते हैं फ्रेश वाटर इट मीन्स वहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था सेल टिश्यू और ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें क्या है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इट मीन्स इसके अंदर कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा या कोई ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। जितने भी ये ऑर्गेनिज्म है इसमें सभी क्या होंगे, सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा या क्या होगा, सिर्फ सेल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, असिमेट्रिकल मीन्स कोई भी लाइन अगर हम इसके सेंटर से लेके जाते हैं तो बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी। अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही तो असिमेट्रिकल, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही तो बायलैटरल, और कहीं से भी अगर कोई एक्सिस या किसी भी प्लेन से अगर हम कट करते हैं सेंटर से होता हुआ वो प्लेन जाता है या लाइन जाती है तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इसमें क्या है असिमेट्री, इट मीन्स बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट वाटर कैनाल सिस्टम, जो इसका बहुत ही क्या है स्पेसिफिक या बोल सकते हो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, 2 टाइप के वाटर कैनाल होते हैं, एस्कन एंड साइकन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम सिंपली देखो इसके क्या होगा, जो बॉडी है, बॉडी के चारों तरफ हमने क्या बोला पोर्स प्रेजेंट होगा। वो पोर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसके आउटर वॉल पे, ठीक है। जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। यह पोर कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी वॉल पे। जो बॉडी की वॉल होगी उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, ऑस्टिया। ये स्मॉल जो पोर्स होते हैं या माइन्यूट या छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। इस ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करेगा। वाटर एंटर कहाँ पर करेगा, इसके सेंटर कैविटी में। जब इसके सेंट्रल कैविटी में वाटर एंटर करेगा तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, इसके सेंटर पार्ट में। और उस सेंटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील, ठीक है। स्पॉन्जोसील मीन्स इसका जो सेंटर पार्ट है, यहाँ से एंटर किया तो बीच में जाएगा इसके, ठीक है, स्पॉन्जोसील में। और आउटर साइड जिस साइड से क्या होगा वाटर रिलीज होगा उसका टर्मिनल एंड होगा या टर्मिनल ओपनिंग होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम, ठीक है। तो सिंपल है, ये जो वाटर जा रहा है इस वाटर के थ्रू ये अपने न्यूट्रिशन को लेता है। इसके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या मेटाबॉलिक जो वेस्टेज है उस मेटाबॉलिक वेस्टेज को अपने बॉडी के आउटसाइड रिलीज करता है। एज वेल एज ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मीन्स एनिमल है तो इसको कुछ एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होगा वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके थ्रू होगा, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं डाइजेशन मीन्स न्यूट्रिशन इसने गेन किया किसके थ्रू, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू, तो वो न्यूट्रिशन का डाइजेशन कहाँ पे होगा, डाइजेशन कहाँ होगा, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर इट मीन्स सेल के इनसाइड, अगर इंटरसेलुलर तो सेल के आउटर साइड, इंट्रासेलुलर इट मीन्स सेल के इनसाइड ही क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होगा जिसके थ्रू ये डाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल के अंदर ही क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट इट मीन्स इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही होते हैं, मीन्स यहाँ पे क्या होगा जो सेक्स है मेल अलग और फीमेल अलग, ऐसा नहीं है, दोनों ही क्या होंगे एक साथ प्रेजेंट होंगे। तो इस टाइप के एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, मीन्स मेल और फीमेल दोनों ही क्या होंगे एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल या आप बोल सकते हो इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स अगर इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है गैमेट्स का तो वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के आउटसाइड होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली क्या होगा, जब साइकन और साइकन से दूसरा साइकन फॉर्म होने से पहले इसमें क्या आएगा, एक लार्वल स्टेज आएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लार्वा, ठीक है। पहले ये क्या करेगा, लार्वा को फॉर्म करेगा, फिर वो लार्वा क्या करेगा, फॉर्म कर देगा एक एडल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट हो रहा है, मीन्स डायरेक्टली अपने पेरेंट जैसा ऑफस्प्रिंग फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर ये क्या अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ ये क्या करता है, कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखें तो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के थ्रू होता है। इट मीन सिंपली हमें पता है फ्रेगमेंटेशन में बॉडी के जितने पार्ट्स में ब्रेक होगा बॉडी उतने ही पार्ट में क्या हो सकता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर सकते हैं। रीजनरेशन में जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है उस बॉडी पार्ट को ये क्या कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखें तो एग्जांपल इसके क्या है, साइकन, जैसे हमने यहाँ पे अभी बोला साइकन है, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला इसके कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। इन जो यहाँ पे ये जो स्पॉन्जेस हैं इस स्पॉन्जेस को बाथ के टाइम पे क्या करते हैं, यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो ये सब इसके क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका दैट इज़ वाटर कैनाल सिस्टम, ओके।